आदेश गुरु को। हर हर महादेव, ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, काफ़ी लोगों को हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, काम नहीं चल पा रहा है, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गए हैं, किसी का जॉब नहीं चल पा रहा है, जॉब मिल नहीं पा रहा है, मिल जाता है तो बार बार छूट जाता है। तो बोल रहे थे कुछ उपाय दे दीजिए, अभी कड़की चल रही है, जेब में तंगी है, पैसे की बहुत तंगी है, इसलिए कुछ दान दक्षिणा भी नहीं दे सकते। जाते हैं कहीं पंडित के पास, किसी पतरे पुच्छा लेने वाले के पास, हर कोई पैसे मांगता है और रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, क्या करें, बुरी तरह फंस गए हैं। तो ऐसी स्थितियों में जब किसी का मैसेज आता है तो सचमुच वह बहुत मजबूर स्थिति में है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तो उनके लिए क्या समाधान है? देखिए बेटा, रोजगार और नौकरी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह आपकी सरकार की नीतियां तय करती हैं कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस तरह से जॉब निकलती हैं, कितनी निकलती हैं, कैसे वो भरी जाती हैं या नहीं भरी जाती। पहला तो ये मुख्य कारण होता है। दूसरा होता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपका अनुभव, आप कितना काम के बारे में जानते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बार बार नौकरी छूट जाती है, तो हो सकता है आपको काम नहीं करना आता हो, या फिर आपका स्वभाव ऐसा हो कि आप बना कर नहीं रख पाते किसी के साथ, अपने बॉस के साथ नहीं बना सकते, आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ नहीं बना के रख पाते, तो फिर आपका जॉब छूट ही जाता है। क्योंकि हर कोई इस कंपटीशन के दौर में खुद आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वह दूसरे के कंधे पर पैर रख के चढ़ना चाहता है ऊपर। तो ये फिजिकल प्रॉब्लमें हैं, जो सांसारिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, राजनीतिक प्रॉब्लम है, इन वजह से आपकी नौकरी में समस्या यदि है तो उसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ा ना आपके लिए भर्ती निकालेंगे और न ही हम आपकी जगह काम करने जाएंगे, मृदु भाषा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सबसे ऑफिस में सबका सम्मान करेंगे, या फिर आपको स्किल क्या है आपकी, इतने आप अच्छी तरह से काम कर पाते हैं या नहीं पाते। तो ये चीज़ें तो हो गई, आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। हाँ, यदि आपको किसी नेगेटिविटी की वजह से कोई समस्या आ रही है, उसमें रोज़गार आपका छिन रहा है या मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल मुफ्त में एक मंत्र और एक उपाय दे देता हूँ, जिसको करने से 41 दिन में आपको इसका फ़र्क का पता चलेगा कि आपको क्या लाभ हुआ है। तो इसमें मैं आपको एक विधि दे रहा हूँ। सबसे पहले आप मंत्र नोट कर लीजिए। यह एक सावर मंत्र है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पंथ का सावर मंत्र है। इसको लिखकर नहीं दिया जा सकता है, इसको सुनकर ही जपा जाता है, इसलिए मैं इसको मुंह से बोलूँगा, आप इसको याद करके अपना जाप कर सकते हैं। तो मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम काली कंकाली, भैरव समंदर जिए पियाली, चार वीर भैरव 84, तब तू पूजो पान मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। तो यह मंत्र था। एक बार फिर बोल लेता हूँ, आप आराम से इसको याद कर लेना, क्योंकि सावर मंत्र कभी लिखित रूप में पढ़कर जपे नहीं जाते हैं, खाली गुरुमुख से सुन के ही जपे जाते हैं। तो मंत्र क्या है? ओम काली कंकाली, भैरव समंदर जिए पियाली, चार वीर भैरव 84, तब तो पूजो पान मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। तो बेटा यह मंत्र है, इसको आपको 41 दिन तक जपना है। आपको क्या करना है? एक महाकाली माता की फ़ोटो ले लेनी है जिसमें मुस्कुराता हुआ उनका फेस हो, और इसको पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठना है। आपको इस तरह रखना है मूर्ति को कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो और मूर्ति आपके सामने हो। और जो मैंने मंत्र बताया है वह आपको 1000 बार जपना है। प्रतिदिन 1000 बार आप इसको जपेंगे। 41 दिन की यह टोटल साधना रहेगी। मंत्र आप साधना करेंगे, जैसे जैसे साधना करेंगे, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इस तरह से होते हुए आपको रोजगार संबंधित आपका वातावरण बनने लग जाएगा। आपको सूचनाएं मिलने लग जाएंगी, या फिर आपकी सूचनाएं जाने लग जाएंगी, और आपको रोजगार की समस्या से जो है मुक्ति मिलने की और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साधना समाप्त होते होते, जैसे ही आपकी साधना समाप्त होने की कगार पर पहुंचेगी, यानी कि 40-41 दिन के आसपास, आपको
नौकरी वाला काम आपका जो है कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने अनेक लोगों को यह दिया है और उनके कार्य सिद्ध हुए हैं। आपको तेल का तो दीपक जलाना है उस मूर्ति के समक्ष, और लोबान की धूप दे देनी है। लोबान ले आइएगा, उसमें से थोड़ी सी तोड़ के अग्नि के ऊपर उसकी धूप देनी है। आपको खाली यह काम करना है। एक बार मैं आराम से आपको चीज़ें समझा देता हूँ। एक तो महाकाली का फोटो चाहिएगा, इसमें लोबान की धूप चाहिएगी, तेल का दीपक चाहिएगा। बस ये 3 चीज़ें आपको चाहिएंगी, और 1000 बार प्रतिदिन जाप करना है मंत्र का। 41 दिन का आपको यह साधना करनी है। पहले जल हाथ में लेके दाएं हाथ में संकल्प लेना है कि हे पूर्ण परमात्मा, मैं माता काली के इस मंत्र का 1000 बार प्रतिदिन जाप करूंगा, जिसका पूर्ण फल मैं माता काली को समर्पित करता हूं, और चाहता हूं कि मुझे रोज़गार मिल जाए, एक अच्छा सा रोज़गार मिल जाए, जिससे कि मैं 2 पैसे कमा के अपना घर का, परिवार का पालन पोषण कर सकूं, 2 रोटी इज्जत की मैं खा सकूं। और यदि साधना में कोई गलती हो जाए तो मुझे बच्चा समझकर, नादान समझकर क्षमा करे। ऐसा कह के जल ज़मीन पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी। जल ज़मीन पर छोड़ देने के बाद आपको अपना जाप शुरू कर देना है। साधना से पहले एक बार आपको रक्षा मंत्र का जाप कर लेना है। रक्षा मंत्र क्या है? ओम परब्रह्म परमात्मा मम शरीर रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। ओम परब्रह्म परमात्मा मम शरीरे रक्षा कुरु कुरु स्वाहा। तो रक्षा मंत्र जपेंगे और फिर 1000 बार काली का मंत्र जपेंगे। आप आसन काला या लाल रंग का ले सकते हैं, जिस पर बैठकर आपको जप करना है। माला आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें रुद्राक्ष की लेंगे तो सबसे बेस्ट है, वह हर जगह मिल भी जाती है और भगवान शिव को प्रिय है। तो इस तरह से आपको ये रोजगार प्राप्ति का जो है मंत्र साधना करनी है। यदि कोई भी नेगेटिविटी की वजह से, पितृदोष की वजह से, या किसी बाहरी शक्ति की वजह से, किसी नज़र दोष की वजह से, इस तरह की वजह से आपकी नौकरी में अड़चन आ रही है, तो इस साधना से वह हट जाएगी, पूर्ण रूप से हट जाएगी। यह बात लिख कर जेब में डाल लेना। ठीक है जी। हाँ, बाकी किसी कंपनी का मामला है, सरकार की नीतियाँ हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई की बात है, आपको अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है, तो फिर वो अलग चीज़ है। देखो, उसमें कोई भी भगत या कोई भी गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता है। वह चीज़ें तो आपको स्वयं देखनी होगी। बाकी जो नेगेटिविटी की वजह से बाधा है, उसको यह मंत्र और साधना आपकी हटा देगी। 41 दिन पूरे होते होते आपका काम बन जाएगा। जैसे ही आपका काम बन जाए, आप माता काली के मंदिर में जाएंगे, उनको मिठाई, 11 लौंग, 11 इलायची, धूप, दीप, पुष्प, इसका आप अर्पण करके उनको धन्यवाद देकर आएंगे। तो यह साधना मैंने बता दी है, आप नोट कीजिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम काली हर हर महादेव।